ऑडियो 1 छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। देश के युवकों से मेरी समस्त भावी आशा उन युवकों में केंद्रित है जो चरित्रवान हों, बुद्धिमान हों, लोक सेवा हेतु सर्वस्व त्यागी और आज्ञापालक हों, जो मेरे विचारों को क्रियान्वित करने के लिए और इस प्रकार अपने तथा देश के व्यापक कल्याण के हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकें। यदि मुझे नचिकेता की श्रद्धा से संपन्न केवल 10 या 12 के युवक मिल जाएं, तो मैं इस देश के विचारों और कार्यों को एक नई दिशा में मोड़ सकता हूँ। ईश्वरीय इच्छा से इन्हीं लड़कों में से कुछ समय बाद आध्यात्मिक और कर्मशक्ति के महान पुंज उदित होंगे, जो भविष्य में मेरे विचारों को कार्यान्वित करेंगे। युवकों को एकत्र और संगठित करो। महान त्याग के द्वारा ही महान कार्य संभव है। मेरे वीर श्रेष्ठ उदात्त बंधुओं, अपने कंधे को कार्यचक्र में लगा दो। कार्यचक्र पर जुट जाओ, मत ठहरो, पीछे मत देखो, न नाम के लिए न यश के लिए। व्यक्तिगत अहम मान्यता तो एक और फेंक दो और कार्य करो। स्मरण रखो कि घास के अनेक तिनकों को जोड़कर जो रस्सी बनती है, उससे एक उन्मत्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। ओ वीर आत्माओं, आगे बढ़ो। उन्हें मुक्त कराने के लिए जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनका बोझ हल्का कराने के लिए जो दुख के भार से लदे हैं, उन हृदयों को आलोकित करने के लिए जो अज्ञान की गहन तमिश्रा में डूबे हुए हैं, सुनो, वेदांत डंके की चोट पर घोषणा कर रहा है, अभी निर्भय बनो। ईश्वर करे यह पवित्र स्वर धरती के समस्त प्राणियों के हृदयों की ग्रंथियां खोलने में समर्थ हो। हमारे आत्मीय बंधुओं, यह पुस्तक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को संकलित कर प्रकाशित की जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने आम आदमी को आत्ममूर्छना से ग्रसित बताया है और यह कहा है कि वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि उसे सही ढंग से सोचना, समाज का नियोजन करना, प्रतिकूलताओं से मोर्चा लेना, समाज के अन्य घटकों के साथ रहना नहीं आता है, तो फिर उसका पढ़ा लिखा होना न केवल बेकार है, बल्कि उस पर लगाया हुआ धन भी राष्ट्रीय अपव्यय के समान है। वे कहते हैं कि ऐसे तथाकथित शिक्षितों के लिए अब संजीवनी विद्या की आवश्यकता पड़ेगी, जो उन्हें मूर्छना से उभार सके, समाज परायण बना सके। वे लिखते हैं कि गुण, कर्म व स्वभाव का आमूल चूल परिष्कार ही उज्जवल भविष्य की संभावना की भवितव्यता को पूरा करेगा। अध्यात्म प्रधान यह संजीवनी विद्या कौन देगा, किस प्रकार उसका विस्तार होगा और इतने विराट परिवार में युग अध्यापक कहाँ से आएंगे? यही खोज इन दिनों महाकाल की प्रेरणा से इस पुस्तक द्वारा शिक्षकों का आवाहन करके की जा रही है। शिक्षकों को उनकी गरिमा एवं गौरव का बोध कराया जा रहा है। आत्मविस्मृति त्यागने का आवाहन किया जा रहा है। शिक्षक के दायित्व का बोध कराया जा रहा है। आशा है युग ऋषि की लेखनी इस युग के आचार्यों की मूर्छना को जागृति में बदलेगी और शिक्षक वर्ग अपने सम्मान की रक्षा हेतु अपने दायित्व को निभाने में तत्पर होगा। गुरु की गरिमा, महत्ता एवं जिम्मेदारी। शिक्षा की महत्ता और गरिमा, उपयोगिता और आवश्यकता का वर्णन अनादिकाल से लेकर अब तक के सभी मनीषियों ने पूरा जोर देते हुए किया है। यही कारण है कि विद्या से अमृत प्राप्त होने जैसे सूत्रों का प्रचलन हुआ। सरस्वती पूजन प्रकारांतर से विद्या की ही अभ्यर्थना है। गणेश पूजन भी इसी संदर्भ में किया जाता है। विद्वान सर्वत्र पूजे जाते हैं, जबकि शासन अधिकारी केवल अपने क्षेत्र में ही पूजे जाते हैं। धन संपत्ति जिस तिस प्रकार खर्च होती, चुराई जाती, नष्ट की जाती भी देखी जाती है, किंतु ज्ञान संपदा बांटने पर अन्य पदार्थों की तरह घटती नहीं, बल्कि और अधिक बढ़ती ही रहती है। सुसंस्कारिता के रूप में यह जन्म जन्मांतरों तक साथ देती रहती है। विद्या दान को सर्वोत्कृष्ट दान माना गया है। अन्न, वस्त्र, औषधि, धन आदि के अनुदान कष्ट पीड़ितों एवं अभावग्रस्त की सामयिक सहायता भर कर पाते हैं। उससे तत्काल राहत तो मिलती है, जो आवश्यक भी है, परंतु चिरस्थायी समाधान इतने भर से नहीं होता। इसके लिए श्रमशीलता, दूरदर्शिता, सूझबूझ के सहारे स्वावलंबन के चिरस्थायी प्रबंध करने होते हैं। यह सब योग्यता एवं प्रतिभा के सहारे ही किया जा सकता है। स्पष्ट है कि स्थिर समाधान के लिए, सुविकसित समुन्नत स्तर पाने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इन आधारों के सहारे स्वयं भी पार हुआ जा सकता है और अपनी नाव में बिठाकर औरों को भी पार किया जा सकता है। छात्र शिक्षा के साथ साथ ऐसा कुछ सीखता रहे जिससे बिना नौकरी खोजे वह अपने क्षेत्र में अपने बलबूते अपनी आजीविका चला सके। इस प्रतिपादन में गृह उद्योग की ओर संकेत किया गया है। इस प्रसंग को विचारकों और व्यवस्थापकों के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है सुसंस्कारिता संवर्धन की विद्या। विद्या में इसे गहराई से जमाने सींचने के लिए आज की परिस्थितियों में अकेला अध्यापक वर्ग भी बिना किसी बाहरी सहायता के बहुत कुछ करके दिखा सकता है। इस सच्चाई को चरितार्थ कर दिखाने वाले अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। अध्यापक को अपनी गरिमा समझने और चरितार्थ कर दिखाने में वर्तमान परिस्थितियां भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। जहां शिक्षण तंत्र के वेतनमान सुविधा साधनों को बढ़ाए जाने की बात है, वहां तक तो अधिकाधिक साधन जुटाने का समर्थन ही किया जाएगा, पर इसमें यदि कुछ कमी रहे, अड़चन पड़े, तो भी यह तो हो ही सकता है कि अध्यापक गण अपनी गुरु गरिमा को अपने ही बलबूते बनाए रहें और अपने गौरव का महत्व अनुभव करते हुए बढ़ते चलें। शिक्षा एक प्रतिपादन है, उसका मूर्त रूप शिक्षक है। विद्यार्थी अपने समय का महत्वपूर्ण भाग अध्यापकों के साथ रहकर विद्यालयों में गुजारते हैं। उनके प्रति सहज श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी रहता है। जो विद्यादान देते हैं उच्च शिक्षित हैं, अपनी सहायता से छात्रों को भावी जीवन में सुयोग्य संपन्न बना सकने के लिए अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं। उनके उपकारों को कोई कैसे भुला सकता है। उनसे आयु में ही नहीं, हर हालत में छोटी स्थिति वाले छात्रों पर उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की छाप पड़नी ही चाहिए। अध्यापकों का अनुशासन सहज स्वाभाविक है। आते जाते समय उनका अभिवादन होता है। उनके कक्षा में प्रवेश करते ही स्तब्धता छा जाती है। जो बच्चे घर में उद्दंडता बरतते हैं वे भी स्कूल के अनुशासन में सीधे हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए हमेशा दंड देने की कठोरता अपनानी पड़े, पर अनुशासित वातावरण को बनाए रखना अध्यापक का अपना काम है। यह तनिक भी कठिन नहीं है। यदि शिक्षक का निजी जीवन चरित्र ठीक हो और व्यवहार शालीनता से भरा पूरा हो तो कोई कारण नहीं कि छात्र उनका अनुशासन न माने, प्रेरणा ग्रहण न करे और दिए गए तथ्यपूर्ण परामर्श पर ध्यान न दे। माना कि समय की चाल उल्टी है और उच्च श्रृंखलता के माहौल ने शिक्षार्थियों में भी उद्दंडता भर दी है। इतने पर भी निराशा जैसी कोई बात नहीं है। अनगढ़ पशुओं को सर्कस वाले चतुराई के साथ वशवर्ती कर लेते और उन्हें आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाने योग्य बना लेते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि गुरु गरिमा सही स्थिति में होने पर छात्रों को स्कूली पाठ्यक्रम में निष्णात और व्यक्तित्व की दृष्टि से समुन्नत सुसंस्कृत न बनाया जा सके। माता, पिता और गुरु को त्रिदेवों की उपमा दी गई है। उनमें से माता जन्म देती है, पिता पोषण करता है, किंतु गुरु तो नर पामर को शिक्षा दीक्षा से अलंकृत करके नरदेवों की पंक्ति में बिठा देता है। इसी कारण उसके लिए अधिक श्रद्धा व्यक्त की गई है। उसको आदर, मान आदि दिया गया है, पर गरिमा के अनुरूप शिक्षक को अपना स्तर ऐसे सांचे के सदृश बनाना चाहिए जिसके संपर्क में आने वाले कच्ची मिट्टी जैसे मनमोहक खिलौनों के रूप में ढलते चले जाएं। ऐसा कर पाने पर ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि न केवल छात्र, अभिभावकों का समुदाय वर्ण सारा समाज उन्हें भावभरी श्रद्धा प्रदान करेगा, उनका आदेश मानने में पीछे न रहेगा। शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम कहा जाए तो सुसंस्कारिता संवर्धन से संबंधित सभी प्रयासों को दीक्षा कहना होगा। स्कूली पढ़ाई पूरी कराना तो आवश्यक है ही, इसे वेतन के लिए किया गया परिश्रम भी माना जा सकता है, पर बात इतने तक सीमित नहीं समझी जा सकती। करणीय यह भी है कि जिस प्रकार माता पिता बच्चों के प्रति भावनाशील और प्रयत्नरत रहते हैं, उसी प्रकार अध्यापक भी अपने संपर्क के छात्रों में शालीनता, सज्जनता, श्रमशीलता, जिम्मेदारी, बहादुरी, ईमानदारी और समझदारी जैसी सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने में कुछ उठा न रखें। यह प्रयास ही उनकी वह सेवा होगी जिसके आधार पर सुविकसित नई पीढ़ी को समाज के नवनिर्माण का श्रेय सुयोग मिलेगा। इन्हीं प्रयत्नों में निरत रहने वाले शिक्षक समूचे समाज को अपना ऋणी बना सकते हैं, स्वयं ही अपनी गरिमा में भी चार चांद लगा सकते हैं।